नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक न्यू कहानी में। दोस्तों आज की कहानी है, एक तोते ने बताया कि चाहे कितने सगे हो ये चार लोग, इन पर कभी भी भरोसा मत करना, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। आखिर दोस्तों वो चार लोग कौन हैं जिन पर हम भरोसा कर लेते हैं और हमारे साथ धोखा हो जाता है? वो हमारे समाज में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से चार लोग हैं जिनसे हमें बचकर हमेशा रहना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में किसान रहा करता था। वो किसान काफ़ी गरीब था। दोस्तों किसान के दो लड़के थे। किसान उस लड़के को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता, परंतु उसके पास उतना पैसा नहीं आता जिससे कि उसे अच्छे से लड़के पढ़ पाए। दोस्तों जैसे तैसे उनके लड़के पढ़ाई कर रहे थे और उनको खाने को भी सुबह खाते तो शाम को सोचना पड़ता है। इसलिए किसान ने एक बार निर्णय लिया, इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाएंगे कमाने के लिए। और वो तंग आ जाता है और दूसरे गांव में कमाने के लिए निकल जाता है। दोस्तों जैसे ही वो जा रहा था दूसरे गांव में कमाने के लिए, वो काफ़ी उदास था। वो सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी सबसे नर्क है और मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहा हूँ और खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। मैं सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ। यही बात सोचकर उसको काफ़ी सता रही थी। वो दूसरे गांव में निकल जाता है कमाने के लिए। तभी रास्ते में एक जंगल आता है और उसी जंगल में आराम करने लगता है। सोचता है कि आगे तो जाना ही है, मैं यहीं पर कुछ देर आराम कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। दोस्तों जैसे ही वो किसान आराम कर रहा था तभी देखता है कि वहाँ पर एक उल्लू आता है और बोलता है कि हे किसान भाई, तुम मुझे काफ़ी उदास लग रहे हो, लग रहा है कि तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तभी किसान कहता है कि तुम ठीक कर रहे हो, मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है और मैं बहुत गरीब हूँ। दोस्तों उतने ही देर में एक तोता आता है और बोलता है कि हे किसान भाई, तुम इस उल्लू के बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये लोगों को धोखे देता है और किसी की मदद नहीं करता है। उनसे जो भी सामान रहता है वो छीन कर लेकर भाग जाता है। दोस्तों उसके बाद किसान कहने लगा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो। एक कह रहा है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा और दूसरा कह रहा है कि ये तुम्हारे साथ धोखा करेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। तभी तोता कहता है कि नहीं, तुम इस उल्लू से दोस्ती मत करो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के माध्यम से तुम समझ जाओगे कि आखिरकार तुम अगर उल्लू से दोस्ती करते हो तो इसका तुम्हें हर्जाना क्या भरना पड़ सकता है। दोस्तों तभी वो इंसान कहता है ठीक है तोता, तुम कहानी सुनाओ। तभी वो तोता कहता है कि एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई काफ़ी मेहनती थे। बड़ा भाई था जो कि छोटे भाई से चालाक था। बड़ा भाई यानी कहे तो बिजनेस के सिलसिला में हमेशा बाहर जाया करता था, जिससे कि वो सोचता था कि बाहर में ही मैं बिजनेस करूंगा और अपने छोटे भाई को भी अच्छा से रखूंगा। इसी तरह से दोस्तों एक बार वो बाहर जाता है बिजनेस के सिलसिला में, वहीं पर अच्छा खासा बिजनेस मिल जाता है और वहीं पर काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटा भाई गांव में ही रहता, उसको कुछ पैसा भेजा देता जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहा था। दोस्तों देखते देखते बड़ा भाई ने यानी कहे तो शहर में ही शादी विवाह कर लिया और उनके घर एक अच्छी पत्नी आ गई। इधर छोटा भाई का विवाह करने का समय हो चुका था, परंतु बड़ा भाई पैसा नहीं देता और न ही गांव में आता। छोटा भाई सोचता ठीक है मेरे भैया और शहर में बड़े सेठ बन रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं भैया के पास जाकर ही शादी कर लूँगा। दोस्तों उसका बड़ा भाई कभी पैसा भेजता और कभी नहीं भेजता और फ़ोन भी नहीं करता। इससे छोटा भाई काफ़ी उदास हो गया और वो सोचने लगा कि मेरे बड़े भाई मेरे शादी नहीं करेंगे, मैं अपने मर्जी से ही शादी कर लेता हूँ। और इधर दोस्तों कहे तो छोटा भाई भी शादी कर लेता है और गांव छोड़कर कहीं नहीं जाता है। धीरे धीरे समय बीतते गए और 8 से 10 साल निकल गए। दोस्तों उसके बाद दोनों के घर यानी कहे तो बच्चे ने जन्म लिया। छोटा भाई के घर भी बच्चा ने जन्म लिया और बड़े भाई के घर भी बच्चे ने जन्म लिया। छोटा भाई के घर भी पैसा नहीं था जिससे कि अपने बच्चे को अच्छी तरह से खाना खिला सके और पढ़ाई लिखाई करा सके, परंतु बड़ा भाई के पास बहुत कुछ था। वो अपने बच्चे को हाई फाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई करा रहा था और अच्छा खासा खाना खिला रहा था। ऐसे में समय निकलता गया। छोटा भाई के दिन पर दिन स्थिति दयनीय होती चली गई। छोटा भाई ने सोचा कि अब मुझे अपने बड़े भाई के पास जाना चाहिए और एक दिन निर्णय लेता है और तैयार होता है और अपने बड़े भाई के लिए निकल जाता है। दोस्तों वो अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ बड़े भाई के पास चल देता है। कुछ दिनों में शहर पहुंच जाता है और शहर में जाकर एड्रेस पूछता है तो उसका बड़ा भाई का एड्रेस मिल जाता है और अपने बड़े भाई के पास जाता है। जैसे ही उसका बड़ा भाई देखता है वो खुशी के मारे झूम उठता है
और दोस्तों गले लगाकर कहता है, हे मेरे छोटे भाई, तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब तुम यहीं पर रहो और मैं तुम्हें कुछ हेल्प ज़रूर करूँगा। छोटा भाई कहता है कि मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी बड़ा भाई कहता है कि मेरा नौकर घर पर चला गया है, उसकी जगह पर तुम कुछ दिन काम कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा। दोस्तों ऐसे ही अब वो काम करने लगा, यानी कहे तो घर का बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, सब कुछ काम कर रहा था। छोटा भाई सोच रहा था कि मेरे बड़े भाई के नौकर चला गया है तो क्या हुआ, मैं इस काम को कर दूंगा, इसके बदले में मेरे भैया कुछ पैसा दे देंगे। ऐसे में दोस्तों 1 सप्ताह का काम करता है और उसका भैया कहे तो जाते वक्त 100 रुपया देते हैं और कहते हैं यही लो, तुम अपने बच्चे और बीवी को खिलाना। वो लेकर छोटा भाई अपने बीवी और बच्चे को वहाँ से चला आता है और काफ़ी उदास था और दोस्तों सोच रहा था कि मेरे बड़े भाई मेरा कोई हेल्प नहीं किए। परंतु दोस्तों उसके बड़े भाई जैसे ही वो घर आ रहा था बोलते हैं कि अगले माह मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना। यह सोचकर यानी कहे तो छोटा भाई काफ़ी खुश था कि मेरे बड़े भाई इस शहर का सबसे बड़ा सेंट है और वो अपने बर्थडे में मुझे बुला रहे हैं। दोस्तों अगले माह कहे तो सभी लोग सज संवर कर यानी बहुत धूमधाम से वहाँ पर जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर एंट्री लेते हैं बर्थडे में तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि अभी अंदर बड़े बड़े सेंट खाना खा रहे हैं, तुम उनके सामने मत जाओ। दोस्तों वहीं पर रुका देता है यानी, और बहुत सारा लोग आते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं। यानी कहे तो दोस्तों अब बर्थडे समाप्त ही होने वाला था। तभी उसका बड़ा भाई आता है और कहता है, अरे मुझसे गलती हो गई, मेरे यहाँ जो भी नौकर मैंने बांधा था यानी बर्तन साफ़ करने के लिए, वो लोग तो कम आए हैं, तुम चलकर थोड़ा सा हेल्प करवा दो। छोटा भाई समझता है कि मेरा बड़ा भाई ठीक ही कह रहा है, मैं इसका थोड़ा सा हेल्प करवा देता हूँ और जाकर बर्तन मांजने लगा। ऐसे ही देखते देखते रात के 2 बज गए दोस्तों और जो भी कुछ खाना बचा था वही लोग खाकर वो लोग सो जाते हैं। और वहाँ से दोस्तों यानी कहे तो सुबह होते ही वो लोग छोटा भाई अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर चले जाते हैं। यह सब बिहेव छोटा भाई को काफ़ी मन में दुख लगा और सोचने लगा कि बड़ा भाई ने मेरे साथ यानी चीटिंग किया है और मेरा उपयोग किया है, यानी जब भी मैं जाता हूँ तो उसका काम करता हूँ और मेरा हेल्प कुछ भी नहीं करता है। अब वो सोचने पर गया कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरा बड़ा भाई हेल्प करे। दोस्तों वो कुछ भी उपाय कर लिया परंतु उसका बड़ा भाई हेल्प नहीं करता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो भी पिताजी के नाम से ज़मीन है वो सारा मैं ज़मीन बेच देता हूँ और यहाँ से मैं भी निकल जाऊँगा। दोस्तों जैसे ही उस बड़े भाई को पता चलता है कि मेरा छोटा भाई यानी डीलर खोज रहा है ज़मीन बेचने के लिए, तो वो फ़ौरन चला आता है और कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई ऐसा काम नहीं कर सकते हो और मेरा ज़मीन नहीं बेच सकते हो। तुम ज़मीन दूसरे से क्यों बेचोगे, ये ज़मीन मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा। छोटा भाई समझता है कि मैं दूसरे को बेचूँगा, उससे भला है कि मैं अपने बड़े भाई को ज़मीन दे दूँ और पैसा ले लूँ। दोस्तों बड़ा भाई ज़मीन छोटा भाई से अपने नाम करा लेता है, सारा प्रॉपर्टी, और कुछ पैसा नहीं देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। अब छोटे भाई कंगाल हो चुका था, अब वो दर दर की ठोकरें खाने लगा और सोचने लगा कि मेरा बड़ा भाई सबसे बड़ा दुश्मन निकला और मेरे को ही लात मार कर चला गया। तो दोस्तों उसके बाद तोता कहता है कि तुमको समझ में आ गया, जिसका अपना भाई था उसने ही उसको लात मार दिया, यानी सबसे बड़ा धोखा दिया। ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसे धोखा मिल चुका था, अब वो संवरने लायक भी नहीं था, यानी वो इतना टूट गया था कि उसको अब ज़िंदगी में उठाना भी मुश्किल था। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलते गए और उसको एक बिजनेसमैन से भेंट हो जाता है छोटा भाई को, और वो भी बिजनेस की सिलसिला में बाहर आने जाने लगा। धीरे धीरे समय ने करवट लिया और छोटा भाई बड़ा भाई से बहुत बड़ा सेंट बन गया। अब बराबरी का टक्कर दोनों के बीच होने लगा, यानी भगवान ने आखिरकार उस पर ध्यान दिया और मेहनत उसका रंग लाया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें मीठे लोग से दूर रहना चाहिए। यानी कहानी के पहले ही आपने सुना होगा दोस्तों कि 4 लोग वो कौन हैं। पहला वो लोग जो कि आपसे मीठे मीठे बात करते हैं, आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखें। दूसरा वो लोग जो कि आपको बात बात पर आपके बात का आंसर ना देकर दूसरी बात में उलझा देते हैं। और तीसरा वो लोग मतलबी लोग से कभी भी अपने प्लान ना बताएं, नहीं तो अपना मतलब निकलने पर आपसे वो साइड हो जाएंगे। और चौथा घमंडी लोग से आप दूरी बना कर रखें, वरना आपको फंसा देंगे और अपनी काम निकाल लेंगे। उसके बाद तोता कहता है कि हे किसान भाई, आपको तो अब समझ आ गया होगा कि इस धरती पर कैसे लोग और जीव जंतु होते हैं जो कि अपना काम निकल जाने पर हर इंसान, पक्षी या जानवर को धोखा दे देते हैं। तभी किसान कहता है कि तुम्हारी बात मुझे समझ आ गया। दोस्तों तो मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कर दीजिए लाइक, जो भी साथी पहली बार आएँ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए पुनः मुलाकात होगी एक न्यू कहानी में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।